मुसलमान घर में ऐसा वाकया देखा है, बाप चला गया, बूढ़ी माँ बची बेचारी, 70-75 साल की उम्र हो गई बूढ़ी माँ की बेचारी, उसका पेट सही नहीं रहता था, कहीं पर भी गंदगी कर देती थी, पाखाना कर देती थी, और इकलौता बेटा था और बहू थे। बेटा और बहू जो है उस बूढ़ी माँ की खिदमत करने से गए तो उन लोगों ने एक दिन पता नहीं क्या खिला दिया उस बूढ़ी औरत को। अगले दिन उसकी लाश पाई गई और लोगों का कहना है, चश्मदीद लोगों का कहना है कि उस बूढ़ी औरत की बॉडी देख करके ऐसा लग रहा था, उसका पूरा शरीर ऐसा नीला पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसको जहर दिया। मेरे प्यारे साथियों, हम किस दौर में जिंदगी गुजार। कुरान 1400 साल पहले तुम्हें माता पिता का सम्मान करना सिखा। हाँ, इस्लाम में माँ के पैर छूने की इजाजत नहीं, बाप के आगे झुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है। हाँ, लेकिन जो प्रेम जो आपको माँ बाप से करनी है मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में सबसे बड़ा अधिकार, अगर आपकी मीठी वाणी, आपकी मीठी जुबान और आपके हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा अगर हकदार कोई है तो आपके माँ बाप हैं। कुरान कहता है जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए तो कुरान कहता है उनको खबरदार भी मत कह। अच्छा, जानते हो इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने बुढ़ापे का नाम क्यों दी? इसका जवाब अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जो बूढ़ा हो जाता है उसका बचपन लौट जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता चला जाएगा उसका बचपन लौटता चला जाएगा, वो चिड़चिड़ा होता चला जाएगा, वो जिद्दी होता चला जाएगा। जब तुम्हारी माँ जिद बूढ़ी हो जाए, जब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए और पाक पाक पे चिड़चिड़ापन दिखाने लगे, जिद करने लगे, तो तुम अपना बचपन याद कर लेना। माँ, तुम जब जिद करते थे तुम्हारे माँ बाप कभी बुरा नहीं मानते थे, तुम्हारी जिद को पूरा किया करते थे, तुम बाप बाप पे सवाल किया करते थे, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे सवालों से तकती नहीं थी, तुम्हारा बाप तुम्हारे सवालों से कभी नाराज नहीं होता था। ओ बूढ़े माँ बाप, जिनके बूढ़े माँ बाप हैं मेरे प्यारे साथियों, उन बूढ़े माँ बाप की कदर करो। फरमाया उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनसे डांट करके छटक करके गुस्से से बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहम, तुम डीएम एसपी बन जाओ, तुम एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, जब माँ के पास जाना तो बेटा बन के जाना, जब बाप के पास बैठना तो बेटा बन के बैठना। माँ को अपनी कुर्सी का पावर न दिखाना, बाप को अपने ओहदे का पावर न दिखाना। फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, अपने माँ बाप के सामने डाउन टू अर्थ हो जाना, अपने आप को डाउन कर देना, अपने आप को झुका देना। और ये दुआ भी अल्लाह ने सिखा दी, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माता पिता पर तू रहम फरमा, मेरे माँ बाप पर तू दया कर। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है, कितने लोगों को ये दुआ याद है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। आज ये दुआ भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं है। आज बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए तो बेटा इस काबिल भी नहीं है कि अपने बाप और माँ के जनाजे की नमाज पढ़ सके ढंग से, उसकी दुआएं तो इसको याद नहीं है। और आप इन मदरसों को हकीर समझते हैं, इन मौलवियों को हकीर समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कम से कम एक बेटे को तो ऐसा बनाओ, एक बच्चे को तो ऐसा बनाओ, एक बच्ची को तो ऐसा बनाओ कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो वो बच्चा और बच्ची अल्लाह के सामने दुआ कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको। तो हुकूकुल इबाद पहला नंबर मेरे प्यारे साथियों माँ बाप है। उसके बाद फरमाया वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। जब तुम दुनिया में आए अकेले नहीं आए, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई फूफा है, कोई खाला है। इन रिश्तों में तुम घिर करके पैदा हुए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए थे। इसीलिए सूरह निसा की पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, तुम अल्लाह से डरो और रिश्तों को तोड़ने से डरो, रिश्तों को काटने से डरो।
अपने चाचा से रिश्ता खत्म न करना, भाई से रिश्ता खत्म न करना, दादा से रिश्ता खत्म न करना, मामू से रिश्ता खत्म न करना। कभी ऊंच नीच हो जाए, कभी किसी बात पे झगड़ा भी हो जाए, फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा काहु फौका सलास, 3 दिन से ज्यादा किसी से ताल्लुक तोड़ के मत बैठ जाना, किसी से 3 दिन से ज्यादा रिश्ता मत तोड़ लेना। आज हमारे यहाँ और गांव घर की आम भाई भाई में बातचीत बंद है, चाचा भतीजे में बातचीत बंद है, कहीं के को बेटा बाप से बात नहीं करता है, बेटा मां से बात नहीं। और यही नहीं, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं मेरे भाइयों। इंसान जब कभी किसी से रिश्ता तोड़ लेता है तो मरने के टाइम बच्चों से कह के जाता है, खबरदार मैं दुनिया से जा रहा हूं, चाचा से रिश्ता मत रखना, ताया से रिश्ता मत रखना। अपने बच्चों को भी गलत बात की वसीयत कर दे। अगर बाप ऐसी कोई वसीयत करके भी जाता है तो कुरान और हदीस का हुक्म यही है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज करके माँ बाप की बात भी नहीं मानना है। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो मेरे भाइयों, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश। जानते हो जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो रिश्ता, जिसको अरबी में रहम बोलते हैं, ये रिश्ता जाकर के अल्लाह के दामन में जाकर के पनाह ले लेना है। और रिश्ता अल्लाह ताला से कहता है कि ऐ अल्लाह, कल दुनिया में लोग रिश्ते को तोड़ेंगे तो कहां लोग पनाह लेंगे, किसकी पनाह लेंगे? अल्लाह तेरी पनाह ले। अल्लाह ने रिश्ते से फरमाया, अला अलामा तरज़ीना अन असिल मन वसल किवा तामन कतात, ऐ रिश्ता क्या तू ये नहीं चाहता कि जो तुझको जोड़े मैं उसको जोड़ूं, जो तुझको तोड़े मैं उसको। जो रिश्ते को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो रिश्ते को तोड़ेगा अल्लाह उसको। इसलिए मेरे भाइयों, अगर 4 पैसे अल्लाह ने दिए हैं, मस्जिदों में देते हो बहुत अच्छी बात है, मदरसे में देते हो बहुत अच्छी बात है, कब्रिस्तान में देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे भाई बंधुओं में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब है, जरूरतमंद है, पहले उसकी मदद करो मेरे प्यारे प्यारे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिमतान, अपने रिश्तेदार को जब आप दान देते हैं, जब सदका देते हैं, जब ज़कात देते हैं, तो आप डबल सवाब पाएंगे। एक रिश्तेदारी का सवाब पाएंगे और दूसरे ज़कात का और सदका खैरात का सवाब पाएंगे। लेकिन हाँ, हर रिश्तेदार को ज़कात नहीं दे सकता। बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। जिन रिश्तेदारों की कफालत हमारे जिम्मे, उनको हम ज़कात, हाँ उनकी मदद कर सकते, पैसा दे सकते, लेकिन हम ज़कात की कोई रकम उनको नहीं दे सकते। तो अपने रिश्तेदारों की मदद किया करो मेरे साथ। और ऐसी कि रात के सन्नाटे में जाकर के कुछ दे, तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी गरीब की लड़की की शादी है, जाओ ऐलान के मत जाओ, प्रचार मत करो, फोटो लेके मत मदद करो, अकेले में जाओ, 10,000 50,000 लाख जो भी तुम दे सकते हो दे दो, आपकी बेटी की शादी है, मेरी बहन है, आप इसको खर्च कर रहे। इस तरीके से भी आप नहीं की जा सकते हो मेरे साथ। जुमा का दिन का आज आपने फजर की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ी होगी और इमाम साहब ने सूरे दहर पढ़ाई होगी दूसरी रकात में, तो ये आयत भी आपने सुनी होगी, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्ना ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। हमें तुमसे कोई थैंक यू, कोई शुक्रिया, कोई बदला नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह से अपना बदला चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने रिश्तेदारों के काम। और अगर किसी रिश्तेदार से आपकी अनबन हो गई है तो जा करके बात खत्म कर दो। अगर आपको अपनी नाक कटवानी पड़ जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गया तो दुनिया यही कहेगी मैं झुक गया, मेरी नाक कट गई, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर झगड़ा खत्म करने के लिए नाक कट जाए तो ऐसी नाक को कटवा लेना। अगर दुनिया की नजर में तुम झुक गए तो झुक जाना, मगर बात तो खत्म कर देना। इसके बदले में तुमको जन्नत में महल मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्ना, मैं जन्नत के किनारे उस एक मकान की गारंटी देता हूं उस इंसान को, लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। आप हक पर है, आप सही हैं, सामने वाला गलत है, लेकिन अगर आप झगड़ा खत्म कर दें जाकर के, भाई चलो जो हुआ सो हुआ, बात खत्म करो, अगर आपने झगड़ा खत्म कर दिया, मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की
बड़ी से बड़ी दौलत के सामने क्या हैसियत रखती है। नबी ने फरमाया जन्नत में आपको महल मिलेगा। आज कलकत्ता जैसे शहर में बॉलीवुड का एक्टर शाहरुख खान जब अपना होटल लेता है, कलकत्ता में गया तो लोगों ने मुझको दिखाया कि कई करोड़ का ये होटल जो है शाहरुख खान ने लिया है। आज कलकत्ता जैसे शहर में करोड़ों का कोई होटल अगर कोई ले रहा है तो बॉलीवुड का एक एक्टर ले रहा है जिसके पास करोड़ों की दौलत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहता हूं ये करोड़ों के होटल और ये अरबों की दौलत जन्नत के एक स्क्वायर फीट एरिया के मुकाबले भी कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लमौज़ व सौतिन फिल जन्नह, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, जन्नत में एक स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने रिश्तेदार से झगड़ा खत्म करने पर आपको जन्नत में एक मकान मिल रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। जाओ और बात खत्म कर दो। चाचा से अगर बिगाड़ है तो बिगाड़ खत्म करके दोस्ती कर लो। भाई से अगर बातचीत बंद है जाके बात खत्म कर लो। मेरे भाइयों, यकीन करो आपके कारोबार में भी बरकत होगी, आपकी रोजी रोटी में भी बरकत होगी। जब खानदान में मेल और मोहब्बत होगा आपकी उम्र में भी अल्लाह ताला बरकत देगा, आपकी रोजी रोटी में भी बरकत देगा। एक मिसाल याद आई, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका एक मरतबा इख्तिलाफ हो गया उनके भांजे के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। हम सब जानते हैं कि खाला का दर्जा इस्लाम में मां के बराबर, खाला जो होती है मां की बहन, उसका दर्जा मां के बराबर है। हजरत आयशा खाला थी, उनकी बहन हजरत अस्मा के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर थे और अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के सहाबी हैं। उन्होंने हजरत आयशा की किसी बात पर एतराज कर दिया और बड़े सख्त अल्फाज में कह दिया कि मैं आयशा को रोकूंगा, मैं अपनी खाला को रोकूंगा और ये काम नहीं करने दूंगा। हजरत आयशा को ये बात पता लगी, हजरत आयशा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बड़े गुस्से में कसम खा के कहा कि आज के बाद मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से बात नहीं करूं। सहाबा थे वो इंसान, सहाबा कोई फरिश्ते नहीं थे, हमारी और आपकी तरह वो भी इंसान थे। उनके बीच में भी नाराजगी होती थी, झगड़ा होता था। हजरत आयशा अपने भांजे से नाराज हो गई। हम और आप होते तो सोचते क्या फर्क पड़ता है, खाला अगर नाराज हो जाए तो हो जाए। अगर हम पैसे वाले हैं, अगर हम इज्जत वाले हैं, अगर हमारा समाज में नाम है तो हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। मगर वो सहाबा थे। हजरत आयशा से जब नाराजगी हुई, अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपनी गलती का एहसास हुआ, आए अपनी खाला के पास, ऐ मेरी खाला जान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत बात बोल दी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने बहुत माफी मांगी मगर हजरत आयशा अपने भांजे को माफ करने को तैयार नहीं हुई। आखिर में अब्दुल्ला बिन जुबैर ने एक आइडिया लगाया, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने दो सहाबा से बातचीत किया। ये कौन दो सहाबा थे? एक का नाम मोहम्मद इब्न मसलमा था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दो लोग थे। ये दोनों सहाबी जो थे ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल से इनका ताल्लुक। नानिहाल समझते हैं आप? यानी माँ का जो मायका होता है, पता नहीं आपके यहाँ सिरसाबादी में क्या बोलते हैं उसको, तो उर्दू में नानिहाल बोलते। तो जो नानिहाल का जो रिश्ता था, अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे अपने नानिहाल के रिश्तेदारों से। तो हजरत आयशा भी नबी के रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत करती थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आइडिया लगाया और नबी के नानिहाल के दो सहाबा से कहा कि आप लोगों को मेरा मसला हल करना है और चल करके मेरी खाला को मना लेना है। ये तीनों लोग जब पहुंचे हजरत आयशा के घर में, बुखारी के अल्फाज हैं, इन्होंने दरवाजे पर जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या उम्मुल मोमिनीन, ऐ उम्मुल मोमिनीन आपके ऊपर सलाम हो। हजरत आयशा ने सलाम का जवाब दिया। इन्होंने कहा अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाएं? हजरत आयशा तो अंदर थी, उनको पता नहीं था कि इब्ने जुबैर भी आए हैं, मेरे भांजे भी आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। जब ये तीनों लोग अंदर गए, अंदर पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी, इस पार तीनों लोग। जरा गौर करो, नबी की बीवी है, सबकी मां है, पूरी उम्मत की मां है, और जाहिर है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के सामने हजरत आयशा उम्र दराज भी है। लेकिन इन तीनों लोगों के आने के बाद जब ये तीनों अंदर गए तो हजरत आयशा सामने नहीं आई, पर्दे में था। पता ये चला कि मुसलमान औरत हर हाल में पर्दा करती है अपने गैर महरम के लिए, चाहे वो उम्र दराज भी हो जाए, लेकिन वो पर्दे का एहतमाम कर दिए। आज जवान जवान लड़कियां बगैर पर्दे की घूमती रहती हैं और ये कहा जाता है कि पर्दा तो दिल का होता है, दिल का पर्दा होता है, आंखों का क्या भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, क्या नबी के सहाबा से ज्यादा साफ सुथरा किसी का दिल हो सकता है? क्या नबी की बीवियों से साफ सुथरा किसी का दिल हो सकता है? ये तीनों लोग अंदर गए, अंदर पर्दा लगा था।
पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी। जैसे ये तीनों लोग अंदर गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर चूंकि खाला थी उनकी, खाला तो माँ के बराबर होती है, खाला महरम होती है, गैर महरम नहीं होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अंदर गए और खाला के गले लग करके फूट फूट के रोने लगे और माफी मांगने लगे कि खाला जान, आपके भांजे ने गलती कर दी, मुझे नहीं ऐसा जुमला बोलना चाहिए था, वो तो आपकी बहन का बेटा है, वो तो आपके बच्चे के बराबर, माफ कर दीजिए। हजरत आयशा भी रोने लगी, कहने लगी नहीं नहीं ऐ इब्न जुबैर, मैंने कसम खाई है मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझसे रिश्ता नहीं रखूंगी। हजरत आयशा भी रोती चली जा रही है, इब्न जुबैर भी रोते चले जा रहे हैं और इधर ये दोनों सहाबी भी रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे कि ऐ हजरत आयशा ऐ नबी की ज़ौजे मोहतरमा, आपने तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुनी होगी, आपने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। ऐ अम्मा आयशा, माफ़ कर दीजिए अपने भांजे को, ख़त्म कर दीजिए बात को, 3 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, मुनासिब नहीं है आपके लिए। जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, आखिर हज़रत आयशा ने माफ़ किया अपने भांजे को। और इस्लाम में अगर कसम कोई तोड़ दे तो उसका कफारा क्या है? 1 गुलाम आजाद करना है, या 3 दिन रोजा रखना है, या 10 मिस्किन को खाना खिलाना है। मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस कसम के कफारे के तौर पे 40 गुलाम आजाद किए। और जब इस वाक़े को हजरत आयशा याद करती थी, ज़ारो कतारो रोने लग। मेरे प्यारे साथियों, रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हक होता है। जब आप अपने सुख दुख में देखें कि आपका रिश्तेदार किस हाल में है, उसके सुख दुख का जरूर ख्याल करें। हुकूकुल इबाद में अल्लाह ताला ने वालिदैन के बाद दूसरे नंबर पे जिक्र किया है रिश्ते। फिर तीसरे नंबर पे फरमाया वल यतामा, यतीमों के साथ जो बच्चे अनाथ हो जाएं, जो बच्चे अनाथ हो जाएं, जिनका बाप इंतकाल कर जाए, वो बच्चा जब तक नाबालिग है वो यतीम ही, उस यतीम बच्चे के साथ तुम अच्छा सलूक करो। अगर मदरसे में कोई यतीम बच्चा पढ़ रहा है, हो सके तो उसकी पढ़ाई का खर्चा जा करके उठा लो, उसके अनाज का खर्चा जा करके उठा लो, उसकी खुराकी की फीस जा करके अदा कर दो। किसी यतीम के काम आ जाओ, किसी यतीम के साथ जुल्म न करो, किसी यतीम के साथ अन्याय न। यतीम का बड़ा हक है मेरे प्यारे से। मगर आज समाज इस कदर जलील हो चुका है कि बाप की जिंदगी में अगर कोई भाई मर जाए तो दूसरा भाई अपने ही यतीम भतीजों से कहता है क्या तेरा बाप मर गया है, अब तेरे बाप की मेरे बाप की जायदाद में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं बनता है। अपने ही यतीम बच्चों, अपने यतीम भतीजों को अपने बाप की जायदाद में से धक्का दे के निकाल देती है। और वहां पे लोगों को शरीयत याद आती है कि शरीयत का कानून यही है कि बाप की जिंदगी में बेटा मर जाए तो फिर दादा की वरासत के पोतों का हक नहीं। मेरे प्यारे साथी, इस्लाम के कुछ कानून ऐसे भी हैं जो आपके ईमान की और आपकी इंसानियत की परीक्षा लेने। जब ये मौका आ जाए और किसी का भाई अपने बाप की जिंदगी में मर जाए तो वहां भाई को ये सोचना चाहिए कि जो हमारा भाई मर गया है, अगर मैं मरा होता और मेरे बच्चे आज अगर यतीम हुए होते तो क्या होता। वहां परीक्षा दादा की है। दादा को ये चाहिए कि जब तेरा बेटा मर गया तेरी जिंदगी में और तेरे यतीम पोते पोतियां हैं तो तुझे तो इस्लाम ने ऑप्शन दिया है, तू अपनी वरासत में 1/3 हिस्सा तू वसीयत कर सकता है। वहां पे दादा को चाहिए कि अपने पोतों और पोतियों के नाम वो वसीयत कर दे। 1/3 तक तो कर ही सकता है। और दादा अगर नहीं भी करता है तो वहां चचा लोगों की और जो उस मरहूम भाई की जो और भाई लोग हैं उनके ईमान की परीक्षा है। मेरे प्यारे साथियों, मगर हम इसका समाज में उल्टा देखते हैं। हम ये देखते हैं अपने ही यतीम भतीजों को लोग निकाल देते हैं, उनको बाप की जायदाद भी हिस्सा। और वहां कहते हैं साहब शरीयत का यही कानून है। जिंदगी में शरीयत का कोई कानून याद हो चाहे ना याद हो, यहाँ पे जरूर उनको कानून याद आ जाता है। कहते हैं नहीं साहब आपका हिस्सा नहीं बनता है। मेरे प्यारे साथियों, वो यतीम है और यतीम का बड़ा हक है। नबी ने कहा यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, अल्लाह तुम्हारे दिल की सख्ती को दूर कर। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और मिस्कीनों और गरीबों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। तुम अगर पैसे वाले हो, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, तो जो गरीब है, जो कमजोर है, जो बेचारा झोपड़ी में रहता है, उस बेचारे को हकीर न समझो। अपनी दौलत पर तुम अहंकार न करो, गुरूर न करो। उस गरीब की मदद करो। मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जती मत करो, इंसल्ट। उसके बाद फरमाया वल जारि जिल कुर्बा, और अपने उन पड़ोसियों के साथ ही अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी है। अगर आपके घर के बगल में आपका भाई रहता है तो पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, उसके साथ तुम्हें ज्यादा अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनुबी,
और अगर पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है तब भी उसके साथ अच्छा। पड़ोसी है और रिश्तेदार है तो डबल हक है, और पड़ोसी है और रिश्तेदार नहीं है तब भी हक है। यहां तक कि अगर पड़ोसी है और वो गैर मुस्लिम है, हमारी कास्ट का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं, तब भी मेरे प्यारे साथियों हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना है। इस्लाम में धर्म और जात के आधार पे पड़ोसी को कोई तकलीफ पहुंचाने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। अगर गैर मुस्लिम भी है तो उस पड़ोसी के साथ आपको अच्छा सलूक करो। ये बात याद रखो। आज भारत में जितना भी नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, लेकिन अगर आपके गांव में गैर मुस्लिम आपके साथ रहते हैं तो आपको उनके साथ वही भाईचारा और वही अखलाक अपनाना है जो इस्लाम आपको शिक्षा देता और तालीम देता है। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है, आप पेट भर के खाएं और आपका पड़ोसी भूखा रहे, ये इस्लाम की तालीम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे रिश्तेदार ना हो, मुसलमान हो चाहे ना हो, अगर पड़ोसी है तो उसका बहुत बड़ा। अब 2-3 चीजें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह ने फरमाया वस्साहिब बिल जंबी, जो आपके सफर का साथी है। आप ट्रेन में चल रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, ट्रेन में आपके साथ जो आदमी बैठा है उसको तकलीफ मत पहुंचाओ, उसके साथ कोई बुरा सलूक मत करो। अब जब ट्रेन में और बस में सफर करने वाले के साथ आपको अच्छा सलूक करना है तो आपकी जो पत्नी है, जो वाइफ थी, वो तो सारी जिंदगी आपके सफर में आपकी हम सफर हैं। इसीलिए उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि वस्साहिब बिल जंब में बीवी भी शामिल है, जो आपकी जिंदगी भर की हम सफर है। बीवी के साथ अच्छा सुनो, बीवी को नौकरानी मत समझो, बीवी को गुलाम मत समझो, बीवी को ऐसा मत समझो कि तुम आका हो, वो तुम्हारी नौकरानी है। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को इज्जत। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पहलू के जो साथी हैं उनके साथ भी तुम अच्छा सुनो। उसके बाद फरमाया वपनी सभी, और अगर कोई परदेसी है, कोई दूसरे स्टेट से, दूसरे इलाके से आया, मेहमान बन के आया, मेहमान की इज्जत करो, परदेसी के काम आओ। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारी लौंडियां हैं, जो नौकर चाकर हैं, अपने नौकरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई ऑफिस है आपका, कोई कारखाना है आपका, और आपके अंदर में कुछ लोग काम करते हैं, तो अपने नौकरों के साथ भी आप अन्याय मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए। जुमा के खुतबे में आपने वाकया सुना कि गुलाब को सहाबी ने ज्यादा सजा दे दी, तो नबी ने फरमाया कयामत के दिन उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक सहाबी ने जब अपने किसी गुलाम को बुरा भला कह दिया और उसकी माँ का नाम लेके ताना मार दिया, तो अल्लाह के नबी बहुत भड़क गए, बहुत नाराज हुए, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ अबू ज़र, तुमने बहुत गलत काम किया है, ये दौरे जahiliyyat वाला काम है। ऐ अबू ज़र, ये गुलाम, ये नौकर, ये भी तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने तुमको ऊपर बनाया, उनको नीचे बनाया, उनको तुम्हारे मातहत बनाया है। लिहाजा जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ, और उनकी ताकत से ज्यादा उनके ऊपर बोझ मत डालो। आज आप देखिए दुनिया में मजदूरों की यूनियन बनी है और यह मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मजदूर की मजदूरी दे दो इसके पहले कि उसका पसीना सूख जाए। मजदूरों का हक भी इस्लाम ने बयान किया, गरीबों का हक भी इस्लाम ने बयान किया, गुलामों का हक भी इस्लाम ने बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का दीन है, यह की शरीयत है, और इसमें समाज के हर वर्ग हमें ख्याल करने का हुक्म दिया गया। और आखिरी बात जो अल्लाह ने सूरह निसा की आयत में कही, फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला किसी अहंकारी को, किसी घमंड करने वाले को, किसी गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता है। अहंकार करना इब्लीस का तरीका है, अहंकार करना कारून का तरीका है, गुरूर करना फिरौन का तरीका है। जिन्होंने गुरूर किया मिट्टी में मिल गए, कारून अपने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया गया, फिरौन पानी में डूबा करके मार दिया गया, इब्लीस हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह से दुत्कार दिया गया। अहंकार न करो और हुकूकुल इबाद का ख्याल ये रखे, इसके दिल में अहंकार नहीं होगा। ऐ इंसान, तुझे किस बात का अहंकार है? फकीर पानी के कतरे से पैदा इंसान, मिट्टी से पैदा इंसान, तुझे गुरूर किस बात का है? ला तमश फिल अर्ज़ मरहा, जमीन में अकड़ करके न चल। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तू जमीन को फाड़ नहीं सकता है। वरन तबलुगल जिबाल तूला, तू पहाड़ों की बुलंदी पे नहीं चढ़ सकता है। अल्लाह की इस यूनिवर्स में, अल्लाह की इस कायनात में तेरे जमीन के जैसे न जाने कितने सैयारे खला में घूम रहे हैं,
इतनी बड़ी कायनात में एक छोटा सा गोला है जिसको हम जमीन कहते हैं, उस जमीन में बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे मुल्क हैं, उसमें एक छोटा सा मुल्क है भारत, और भारत के छोटे से गांव में रह करके तू अहंकार करता है। अरे उस अल्लाह के, उस क्रिएटर के पावर के सामने तेरी क्या हैसियत है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह अहंकार करने वालों को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता है। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में जो कमी है